हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियारा पट्टा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सो। आई हैव डन माय एलएलबी। आई हैव आल्सो डन एलएलएम इन क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ। क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन December 2022 in my first attempt. Currently working as assistant professor in law department of एसएसबी कॉलेज कानपुर। तो ये अभी 500 प्लस इलेक्शन जियारा पट्टा की टीम ने दिए हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। तो आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा के साथ जर्नी में ज्वाइन कर सकते हैं और जेआरएफ की जर्नी को अपनी आसान बना सकते हैं। ये जो लॉ सब्जेक्ट था उन्होंने भी जेआरएफ अड्डा की मदद से जेआरएफ क्रैक किया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको हम लोगों के ब्रांचेस में एनरोल्ड होना तो प्ले स्टोर पे जाकर जेआरएफ अड्डा ऐप सर्च कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पेपर 1 या पेपर 2 सिलेक्ट करके वहाँ कोर्स ले सकते हैं। कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई ज्यादा टफ नहीं, ज्यादा महंगा नहीं, बहुत ही आसान से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा भी जो लॉ का सब्जेक्ट है उसका भी कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। 1 अगस्त से मैंने बैच को स्टार्ट कर दिया है। हम लोग कॉमर्शियल लॉ से यूनिट को स्टार्ट किया है। आप सभी लोग आकर मेरे साथ उस जेआर की जर्नी को आसान बना सकते हैं। मैं यूट्यूब पे रोज 7 बजे सेशन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, और वेडनेसडे को मैं यूट्यूब पे नहीं आता हूँ। अगर वेडनेसडे को आपको मेरा सेशन देखना है तो आपको जेआर पड्डा ऐप पे आना पड़ेगा। वो सेशन भी बहुत स्पेशल होता है, कोई खास चीज मैं उसे पढ़ाने से रिलेटेड बताता हूँ आप लोगों को, तो वो भी आप आकर वहां भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और जेआर की जर्नी में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आज का सेशन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बहुत ही खास होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने यूजीसी नेट क्रैक किया। ठीक है, बच्चे मुझसे बहुत सारे पूछते हैं बताइए यूजीसी नेट कैसे आपने क्रैक किया, क्या क्या चीजें आपने करी, कैसी आपकी जर्नी रही। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी, 10 मिनट के आसपास मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। तो उसी वीडियो में मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा उस वीडियो को। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था। 2015 में 2015 में मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया था। ठीक, तो वहां पर मेरा पहले दिन से मेरा ड्रीम था कि आई हैव टू बिकम जुडिशियल ऑफिसर। फर्स्ट दिन से मैं कुछ करना चाहता था लॉ में। आई वांट टू डू समथिंग इन अ लॉ, क्योंकि अभी तक मैंने बीएससी किया था तो, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आया। मैंने जितना मेहनत करी उतना मुझे मिला नहीं अच्छी। तो उसी ड्रीम के साथ मैंने क्लासेस स्टार्ट करी। ग्रेस ऑफ द गॉड आई गॉट द वेरी गुड टीचर्स। मैं उमेन सर मिले थे। उमेन सर ने पहले दिन से ही वो मेरा लॉ में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। देखिए लॉ सब्जेक्ट का इंटरेस्ट क्रिएट अगर इंसान का हो गया तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। तो मैंने तभी से मेहनत करना स्टार्ट किया। सुबह कोचिंग लेना है, शाम को क्लासेस लेना है, मतलब पूरा दिन मैं स्टार्टिंग से मैंने मेहनत हार्ड वर्किंग रहा हूँ। जब मैं एवरेज स्टूडेंट था तो मुझे हमेशा हर चीज का एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। क्लासेस वही रेगुलर सारी क्लासेस लेना है और उसके बाद फिर रिवीजन करना है और नोट्स बनाने। ये मेरी पहले से हैबिट थी, वेरी फर्स्ट डे एलएलबी से मेरी हैबिट थी। उसका मुझे फायदा यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा मिला। ठीक है, मैं 2019 में मेरी एलएलबी हो गई। उसके बाद मैं चला गया दिल्ली जुडिशरी की तैयारी करने। पर फरवरी 2029 से मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। 1 साल तक बैच होता था, कोविड आ गया तो फिर तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। इसी बीच में मैंने एलएलएम करना स्टार्ट कर दिया। तो एलएलएम भी 2022 में मेरा हो गया था जुलाई में। तब मैंने एग्जाम दिए थे जुडिशल सर्विसेज के, कुछ के प्री निकले थे या कुछ के 1 से 2 नंबर से प्री रुक रहे थे। थोड़ा मतलब डीमोटिवेटेड इंसान हो जाता है। लॉ वाले में क्या होता है ना, एक्चुअली आपको मैं बताऊं, हम लोग ऑलरेडी पहले से ग्रेजुएशन करके आते हैं तो बीएससी या बीबीए कुछ करते हैं, उसके फिर एलएलबी करते हैं, तो थोड़ा मोरल मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो मतलब लगता है डाउन। उसी बीच में फैमिली का प्रेशर आ जाता है कि आपको सेटल होना है और उन्होंने कहा आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जाइए कोर्ट प्रैक्टिस करिए। बाद में मेरे ऑलरेडी फैमिली कोर्ट में पोस्टेड है तो उन्होंने कहा। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से पता नहीं क्यों मेरा वकालत में मन नहीं था। मैंने कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी थी, मुझे मेरा मन नहीं था। तो मेरे लिए बहुत टफ टास्क हो गया था ये, मतलब कोर्ट जाना, और मुझे मतलब बहुत डर लग रहा था। तो उसी बीच में मेरे पास यूजीसी नेट के बारे में मेरी सीनियर थी कॉलेज की, उनका यूजीसी नेट निकल गया। मैंने पता किया, मुझे अच्छा लगा। मुझे तब तक मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने तुरंत देखा, कोर्स देखा, उनसे समझा, थोड़ा बहुत सब सब्जेक्ट समझा दी, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसका सिलेबस निकाला। अब सिलेबस मैंने क्या अप्रोच फाइंड करी कि जो भी सब्जेक्ट मेरे पहले से तैयार थे मैंने उसको अच्छे से फिर से रिवाइज किया। तो मेरा जो था 70% सिलेबस ऑलरेडी तैयार था, मतलब मेरे पास ऑलरेडी 70% नोट्स थे। ठीक है, तो मुझे उतनी मेहनत लॉ सब्जेक्ट में तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन हाँ मुझे पेपर 1 में बहुत मेहनत करनी पड़ी, वेरी हार्ड। और उसमें नंबर भी तब भी मेरे कम आ रहे थे क्योंकि मेरा थोड़ा मैथ्स वीक था और डीआई अच्छे से हो नहीं पाता था, वहां मैं थोड़ा वीक था।
तो पेपर वन तो अंतिम में भी क्लासेस लेकर और चीजों से कर कर मैंने कर लिया, ठीक है, हो गया। और लॉ सब्जेक्ट मेरा एच था। अब उसमें देखिए कैसे मैं आपको एक छोटे से शॉर्ट शॉर्ट तरीके से यूनिट वाइज समझाता हूँ। अब ये जूरिस्प्रूडेंस है, तो जूरिस्प्रूडेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ा, जूरिस्प्रूडेंस में मैंने कुछ नहीं किया, अपने कोचिंग के नोट्स मैंने उठाए जूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस में मैंने क्या किया, कोचिंग के नोट्स उठाए और वहां से जो जो चीजें मुझे पढ़ी हुई थी मैंने वही सब पढ़ी और मैं एग्जाम देने चला गया। जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन मेरे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, पूरा मैंने बेयर एक्ट कवर टू कवर पढ़ा। मैंने वहां पर इसका सिलेबस नहीं फाइल किया क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो नहीं भी दिया होता है वो आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैंने कॉलेज में पढ़ा था, कॉलेज के समय के नोट्स से मैंने उससे तैयार कर लिया। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो बहुत ही बढ़िया मेरे सीनियर तोमर सर थे, उन्होंने पढ़ाया था, सर मैंने पढ़ा लिया। वही मेरे एलएलबी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इंटरनेशनल लॉ होता था, वहां से मैंने उठाया, वहां से मैंने कर लिया। हाँ, आईएचएल के लिए मुझे मेहनत करनी, आईएचएल के लिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के लिए मैंने थोड़ा बुक से रेफर किया, थोड़ा यूट्यूब पे भी देखा चीजों को, और आईएचएल को मैंने वहां से तैयार किया। आईपीसी में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आईपीसी मेरा एक मेजर सब्जेक्ट है, मेरा मुझे उस पर कमांड है, तो मुझे आईपीसी में तो कतई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आता है लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग के नोट्स होता है 10 पेजों में मैंने शॉर्ट नोट्स बना के उसको तैयार, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन की जैसे नेट में जरूरत होती है, वही मल्टीपल रिवीजन काम आया और मैंने उसी पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए तो मैंने 2019 और 1996 का कंपैरिजन पढ़ा, नेट से मेन मेन चीजें निकाली, पढ़ लिया। मोटर व्हीकल एक्ट का बेसिक पढ़ा, 1 से 2 घंटे का लेक्चर किसी का था वो तैयार कर लिया, हो गया। कॉम्पिटिशन एक्ट में मैंने बेयर एक्ट को देखा, बेयर एक्ट से जो मेन मेन प्रोविजन है वो निकाल लिए, इस तरीके से लॉ शॉर्ट तैयार हो गया। कॉमर्शियल लॉ में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि कॉमर्शियल लॉ ऑलरेडी मेरा कॉन्टेक्ट अच्छा था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। एनआई एक्ट मैंने पढ़ा हुआ था एमपी के लिए, वो भी मेरे लिए सही था। कंपनी लॉ तो मैंने कॉलेज के समय नोट बनाए थे, आज भी मेरे पास है। मेरे पास एलएलबी की एक एक नोट्स अभी तक है मेरे पास, वो मुझे फायदा करा। मेरी आधी मैंने एलएलबी में कर ही ली थी, बस मुझे क्या करना चीजों को कंसाइज करना था और प्रैक्टिस करनी थी मेरे लिए, हो गया। फैमिली लॉ में मेरी तैयारी थी, फैमिली लॉ में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, मेहनत मुझे करनी पड़ी 8th 9th और 10th यूनिट, क्योंकि वहां देखिए ह्यूमन राइट लॉ था, यूएन कॉन्फ्रेंसेस थी, वहां का मुझे आइडिया नहीं था। मैं सबसे ज्यादा मेहनत मेरी इसी में हुई थी, इन्वायरमेंटल ह्यूमन राइट लॉ, इसे मैंने मेहनत करी। मैंने इन्वायरमेंट्स के जो एक्ट्स उनका बेसिक पढ़ लिया, बेसिक से काम हो गया क्योंकि एग्जाम में बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। और क्या हुआ, एनजीटी का मैंने थोड़ा एक्ट देखा, सारे एक्ट्स को डाउनलोड करके प्रिंट कराया और उधर से बेसिक बेसिक पढ़ा गया। आईपीआर मेरा कभी मैंने नहीं पढ़ा था, आईपीआर मैंने था ऑप्शनल में था, मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने आईपीआर को तैयार किया, हो गया। बेसिक बेसिक किया, पेटेंट एक्ट क्या होता है, कितना साल होता है, ये मतलब 10-12 क्वेश्चन मैंने पेटेंट एक्ट से पढ़े, क्वेश्चन फंस गए थे उससे, ठीक है। ऐसे मैंने जीआई के बारे में पढ़ा, फिर हमें ट्रेडमार्क पढ़ा। आईटी एक्ट मैंने सीबीआई का एग्जाम दिया था, वहां से मुझे ऑलरेडी तैयार था तो मुझे वहां से हो गया। यूनिट 10 में मैंने कंपैरिजन के लिए 2 से 3 दिन 2 दिन काम किया था और मेरा हो गया था। तो ये मेरी अप्रोच, 70% मेरी तैयारी ऑलरेडी थी, बस मैंने रिवाइज किया चीजों को, क्योंकि लॉ में देखिए आप अभी तक पता चल गया होगा आपको, लॉ में क्या होता है, रिविजन इज अ की। रिविजन करेंगे, आपको अगर रिविजन नहीं किया, मैं भी अगर विदाउट रिविजन में पेपर में चला जाऊं, मैं नहीं क्रैक करता, ठीक है, आज भी। तो आपको रिविजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट बात अलग है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट चलिए आप हमेशा कर लेंगे, लेकिन फैक्चुअल में तो फंस जाएंगे ना। तो वो चीजें हो गई। तो ये तरीका मेरा था, मैंने इस तरीके से, और किस तरीके से आपको करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना ली, वो लोग आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए मैं बताऊं, जैसे मेरा यूजीसी का रिजल्ट आया था अप्रैल में, आई थिंक 14, 15, 16 ऑफ अप्रैल डेट थी मेरा, मैं उस समय उज्जैन में था, शाम के 8 बजे के समय था, मेरा नेट आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरा उस समय मैं दर्शन करके आया था, मैं जा रहा था, मैं दर्शन करके महाकाल जी के आया था और तुरंत रिजल्ट आया, मेरा क्रैक हो गया। अगले दिन जो मेरे सबसे अच्छे टीचर हैं उन्होंने मेरे लिए फेसबुक पे पोस्ट करा, ओमेन सिंह देखिए, विशाल गुप्ता, ब्रह्मानंद कॉलेज के विशाल गुप्ता, जय वर्मा और गौरव कुमार को नेट एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए विधि विभाग ब्रह्मानंद कॉलेज की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप बताइए, जो टीचर आपका मतलब बेस्ट टीचर आप उसको कहेंगे, जिसने आपको पढ़ना सिखाया, वो टीचर अगर आपके लिए पोस्ट करता है फेसबुक पर, तो बहुत बड़ी बात है। आई वॉज रियली हैप्पी कि हाँ कुछ मैंने निकाला है, कुछ अचीव किया, ठीक है, ये मुझे लगा। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में मेरा रिजल्ट आया था, सर ने मुझे बताया, मतलब मुझे पता लगा कहीं से कि ब्रह्मानंद कॉलेज हमारे रिसर्च कॉलेज है, वहां की वैकेंसी आई है। मैंने वैकेंसी फॉर्म भरा, यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लिया और मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया, मैं पढ़ाने लगा रिसर्च कॉलेज, ठीक है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एक अच्छा वर्ड होता है कहने के लिए, और एक प्रोफेसर बहुत अच्छा होता है।
रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी से बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे मैं भी एक स्टूडेंट था तो मैं सर के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट थी मेरे लिए, वैसे यहाँ पे ये चीजें थी। ठीक है, तो जैसे अब ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। हाँ, व्हाट आर द चेंजेस आई फाइंड इन माई सेल्फ आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत मोटिवेटेड होगा। क्या मेरी चेंज मैंने अभी तक फाइंड किया है कि यूजीसी नेट ने मेरे में क्या चेंजेस लाए, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मुझे आई एम इंजॉइंग दिस प्रोफेशन। अब शायद जुडिशरी का एग्जाम हो, मैं एग्जाम को उतना सीरियसली ना लूं, क्योंकि मुझे प्रोफेशन अच्छा लगने लगा और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि इस प्रोफेशन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जब बच्चों के फीडबैक मिलते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, और बच्चे जब क्लास के बाद सेटिस्फाइड फील करते हैं, और वो जो आंखों में खुशी होती है ना, वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चे आपके मतलब आपके लिए मैसेज करते हैं, सर मुझे आपकी तरह बनना है, ये चीजें ऐसा करते हैं ना, तो रियली इट विल मोटिवेटेड। जो प्रोफेसर है ना, ये टीचर का प्रोफेसर, आप कोई भी टीचर, अच्छे टीचर पूछिए, वो पैसे के लिए नहीं पढ़ा, पैसा सेकेंडरी है, पहला होता है रिस्पेक्ट और पैशन। आपको सेल्फ सेटिस्फाइड हो रहे कि नहीं होना इस चीजों से। तो ये मेरे में क्या किया, मुझे बहुत ही ज्यादा इसने मोटिवेटेड कर दिया, मतलब मेरे इसने पर्सनालिटी को इनहेंस कर दिया। यूजीसी ने प्रोफेसर चला गया, पहले मुझे लगता था मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही एग्जाम निकला मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरे लिए तो चेंज हो गई। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा रहेंगे, यू विल गेट। तो आपको कमांड सब्जेक्ट में लेना है। आप सोचते हैं कि ऊपर ऊपर से निकाल दो, तो वो बहुत ही टफ है, वो कल किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत सामने देती, वो सब लोग अच्छे से तैयारी करिए, वेल मैनर तरीके से तैयारी करिए, एग्जाम निकल जाए। आपने एलएलबी में अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो 6 मंथ दीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ निकल जाए। ठीक है, मेरी बात मानिए, बहुत रफ नहीं है, बस सिस्टमैटिक पढ़ना है, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना, बहुत कम भी नहीं, सिस्टमैटिक पढ़ना। यूजीसी नेट ऐसा एग्जाम है, सिस्टमैटिक पढ़ना, सिस्टमैटिक पढ़ेंगे निकल जाएगी, सिस्टमैटिक नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस पैटर्न को नहीं फॉलो करेगी, कौन से क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं, आपका एग्जाम, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जिनका 8 से 9 बार हो चुका, अभी तक डेट नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या स्ट्रेटेजी उनकी सही नहीं है, पेपर में फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आपकी दिक्कतें हैं। तो उन सब पे ध्यान दीजिए, उन सब पे वर्क करिए। और मैं अपनी बताता हूँ आपको, जैसे मैंने कॉलेज निकला, देखिए ये मेरी लाइफ हो गई। मैंने देखिए अपने कॉलेज में जाकर, जिस कॉलेज में आप स्टूडेंट, उसी में जाके फैकल्टी की तरह आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया सेमिनार में। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में मैंने एक लेक्चर लिया था, आर्टिकल 39A पे लिया था, स्पीडी ट्रायल में लिया था, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में लिया था। ये हमारे 2 ऑनरेबल जजेस आए थे हाई कोर्ट, वहां से हम लोग गए थे। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था, रिसर्जेंट भारत, मैं वहां गया था। मैंने को कन्वेनर बना था अपने नेशनल सेमिनार जो कॉलेज में हुआ था एआई पर। अभी बहुत जल्दी उसकी पब्लिक कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स भी आ रही है। ये हमारे कॉलेज में कानपुर में डीएवी कॉलेज है, वहां मैंने प्रेजेंटेशन दिया था। तो ये सब चीजें हुई, मतलब इसने मुझे पर्सनालिटी में बहुत बड़ा ग्रो लिया है। और अब तो आपने मैंने देखा कि आई एम ऑल्सो वर्किंग एट जेआरएफ अड्डा एट लॉ एजुकेटर। तो ये वर्क तो ज्यादा है, मैं मानता हूँ वर्क तो बहुत है, वर्क तो उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन इंजॉय होता है, अच्छा लगता है, मजा आता है। आई एम एंजॉइंग दैट, एंजॉइंग दिस प्रोफेशन। ठीक है, तो इस तरीके के अप्रोच के साथ मैं आप लोगों से भी चाहूंगा आप लोग भी काम करिए। और मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। आप लोग अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब पे मैटर है, ठीक है। अगर आप लोग क्या पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो लेट ना करिए। अब दिसंबर 2022 बहुत दूर नहीं है, टाइम लगेगा। आप लोग 1 अगस्त से मैंने ऑलरेडी बैच को स्टार्ट कर दिया है, आप सभी लोग आकर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस क्लासेस भी मिल जाएंगे, करंटली क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो जेआरएफ की जर्नी को आप आसान बनाइए, जेआरएफ अड्डा की टीम के साथ जुड़कर चीजों कर सकते हैं। और अपनी लाइफ में देखिए, सबसे पहली बार मैं आपको बता दूं, मैं भी कुछ दिनों में और वीडियोस भी लाऊंगा कि ये लॉ का बच्चा फर्स्ट ड्रीम होता है उसका जज बनना, मजिस्ट्रेट बनना, लेकिन अगर उस समय वो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करने लगता है, तो जेआरएफ आप क्वालिफाई कर लीजिए, आप उधर से उसकी जेआरएफ उठाइए और अपना पढ़ाई करते रहिए, आपको वहां से भी आप क्लियर, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम में क्या होता है, अभी आपने करा 2 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो उस 2 साल क्या करें, तो जेआरएफ को पेपर को क्रैक करिए या नेट को क्रैक करिए। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं एंड करता हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलूंगा, और कोई सजेशन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते रहिए। ठीक, ओके, बाय।